नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएँ, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार, हेमराज भारती। प्रिय बंधुओं, आज आपको बताते हैं कुछ अल्पज्ञ लोग जो है माताओं को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, माताओं को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, स्त्री को भागवत नहीं पढ़नी चाहिए, गीता नहीं पढ़नी चाहिए, रामायण नहीं पढ़नी चाहिए, धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए। ये कुछ अनर्गल अल्प बुद्धिजीवी ऐसी कल्पनाएं करते रहते हैं। हमें इन लोगों से सदैव सचेत रहना चाहिए। स्त्री जगत जननी है, जगत माता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है जिसका स्त्री से जन्म न हुआ। साथियों, आप जगत माता में कलंक लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। और प्रिय बंधुओं, आज के समय पर लगभग 33% हर विभाग में आरक्षण है। कोई भी बहन बेटी यदि प्रतिभा करती है, यदि आगे निकलती है, उसको सबसे पहले 33% वरीयता दी जाएगी हर डिपार्टमेंट में। मैं सभी माता बहनों को जागृत करता हूँ और कहता रहता हूँ, आप आगे बढ़िए। देखिए, जन्म जो होता है, जन्म से सभी शूद्र हैं। कैसे शूद्र हैं? हम जिस द्वार से, बोले 10 द्वार का ये शरीर है, कहा जाता है ना, 10 इंद्रिय और 11वां मन। इसी प्रकार जो हमारी जो 10 इंद्रिय है ना, उसमें जो मल मूत्र का जो द्वार है, उसी से हमारा तुम्हारा सबका जन्म होता है। तो हम सब शूद्र हुए कि नहीं हुए? ऐसा कोई शूद्र, ऐसा कोई मनुष्य है जो शूद्र न हो? सभी शूद्र है। कुछ अल्पज्ञ विद्वान लोगों ने, जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, उन्होंने कह दिया कि भंगी को कबरा पर न चढ़ना चाहिए, चमारे के बर्तन में न खाना चाहिए, चाहे तुम्हारे घर में कुत्ता 20 फुट जह जाए, पर चमार अगर भंगी और रोटी खाएगा तो बड़ी बेजा आएगी, बड़ी बादर फटेगी। ऐसी भ्रांतियां लोगों के अंदर आ चुकी हैं जिनको हटाना बहुत मुश्किल हो रहा है समाज के अंदर। ऐसे अल्पज्ञ लोग हैं, अल्पबुद्धिजीवी लोग हैं, हम उनको समझाते समझाते परेशान हो चुके हैं। प्रिय भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैं मेहतर के यहाँ कम से कम 5 बार हवन कर चुका हूँ, जाटव भाई के यहाँ कम से कम 10 बार भोजन कर चुका हूँ। ऐसा तो नहीं मैं तो अछूत हुआ नहीं आज तक। अरे जो कुकर्म कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, नशाखोरी कर रहे हैं, चिलम पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, उन लोगों को समाज से तिरस्कृत कर देना चाहिए। ऐसे लोगों ने क्यों समाज में अपना रखा है? वो अछूत हैं जो समाज को गड्ढे की तरफ ले जा रहे हैं, समाज में कलंक है। ऐसे लोगों को समाज से बिल्कुल निष्कासित कर देना चाहिए। ये बोझ है धरती पर। टॉपिक चल रहा था माताओं को, सॉरी मैं आगे बढ़ गया, क्षमा चाहता हूँ। माताओं में जो कलंकित कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो हम सभी जन्म से शूद्र हैं। और जो माताओं का जो धर्म है, रजस्वला धर्म, वो मासिक धर्म कहा जाता है। उसमें किसी भी व्यक्ति का, पुरुष का या डॉक्टर का, कोई हकीम वैद्य हो, यदि उसको रोक के दिखा दे तो जो चाहे मैं उसके जीवन भर पानी भरने के लिए तैयार हूँ। ये प्राकृतिक प्रकोप है। इसमें किसी भी प्रकृति का या डॉक्टर का कोई हस्तक्षेप नहीं है, केवल ईश्वर परमात्मा के अधीन होती है ये। आपकी जान जा रही हो तो आप क्या परमात्मा को याद नहीं कर सकते? बताइए, आप किसी संकट में हो तो आप ईश्वर को याद नहीं कर सकते हैं? क्या ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए? इसी प्रकार
यदि कोई माता हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, यदि रजस्वला होती है, मासिक धर्म से होती है, तो किसी भी स्थिति में हमारा वेद ये नहीं कहता उसको ईश्वर को याद नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। आप मरने को जा रहे हैं, मरणासन स्थिति में माता किस स्थिति में अपने बच्चे को जन्म देती है, इसका कोई जवाब दे सकता है? एक नए जन्म मतलब मृत्यु के उपरांत बच्चे को जन्म देती है माता। उस माता को आप कलंकित कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए, हमें धिक्कार होना चाहिए ऐसे लोगों के प्रति जो ऐसी माताओं को, बहनों को कलंकित करते हैं। ये मठाधीश बैठे हुए हैं कि माताओं को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, मायके में गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। कई मठाधीशों से मेरी बहस हुई है, कर रही, शास्त्रार्थ हुआ है। निम्बार्क संप्रदाय हो, गौड़ीय संप्रदाय हो, शंकर संप्रदाय है, रामानुजाचार्य संप्रदाय है, काठिया संप्रदाय है, ये सब अपनी अपनी दुकान खोली हुई है। हमारी संप्रदाय में आओगे, हमारी सीताराम में चले जाओ, बोले सीताराम बोलो तो हमारे भगता ही नहीं, तो तुम भगतना है। हरे कृष्णा में इस्कॉन वाले में चले जाओ, हरे कृष्णा बोलो तो हमारे भगता नहीं, तुम भगतना है। तो क्या इस सृष्टि पर पहले से कोई भगत नहीं था क्या? क्या आज ही पैदा हुए हैं तुम जैसे विद्वान? बताइए। परमात्मा, हम राम का उदाहरण लेते हैं, कृष्ण का उदाहरण लेते हैं, लेकिन उनके परिजनों पर कोई नहीं चलता है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र से वापस आ रहे थे कहीं संधि के लिए, मेरे को ध्यान नहीं है, वो पूरा चैप्टर है, तो सारथी से बोला, संध्या समय हो गया था, दोनों भगत मिल गए थे। सारथी से बोले, भाई सारथी हमारा रथ यहीं पर रोको, अभी दोनों भगत मिलने वाले हैं और संध्या समय हो गया है, हम ईश्वर उपासना करेंगे। संध्या का समय हो गया है, ये प्रमाण है महाभारत के अंदर, लेकिन कुछ कोई मानने को राजी नहीं है। भगवान राम, लक्ष्मण, गुरु घर पढ़न गयऊं रगराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। ऐसा कुछ हुआ है कि जैसे शाम हुई है या सुबह हुआ है, तो उसमें एक चौपाई है कि संध्या करण गए दो भाई। तो क्या वो ईश्वर परमात्मा का अंश नहीं थे? वो उन्होंने इस भूमंडल पर जन्म नहीं लिया था क्या? क्या उस समय भक्त नहीं थे क्या? ये प्रमाण है। ईश्वर के उपासक उस समय भी थे और आज भी हैं। ये पाखंडी पंडितों ने अपना पेट पालन के लिए अलग अलग दुकान खोल रखी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक संप्रदाय ऐसी है, इसी को ही महामंत्र बताती है। तो ये क्या महामंत्र माना जाएगा? किसी भी वेद में अगर ये महामंत्र लिखा हुआ हो, मैं पूरे जीवन भर उसके पानी भरने के लिए तैयार हूं। किसी भी वेद में ये मंत्र नहीं है, अपने मन गढ़ंत मंत्र बनाए हुए हैं। कोई कहता हरे कृष्णा भजो, कोई कहता हरे राम भजो, कोई कहता सीताराम भजो। ये जितने भी मूलभूत कारण क्या है? काशी। बोलते बोलते दिन निकल जाएगा, पर मैं दूसरे टॉपिक पर चला जाता हूँ। टॉपिक पे वापस आता हूँ भाइयों, क्षमा चाहता हूँ कि मैं जो बात चल रही थी माताओं के ऊपर चल रही थी। तो देखो, माता चाहे तो अपने पुत्र को या पुत्री को डरपोक बना दे, ऐसा बना दे कि घर से बच्चा बाहर नहीं जा सकता है। और माता चाहे तो बलवान और वीर बना दे, जैसे शिवाजी को बनाया था, महाराणा प्रताप को बनाया था, सुभाष चंद्र बोस को बनाया था, भगत सिंह आजाद को बनाया था। साथियों, माता के अंदर वो ताकत होती है। आजकल क्या हो गया है, बच्चा नेक रो रहा है, मम्मी ले ले मोबाइल देख ले। बच्चा मोबाइल में देखेगो, का देखेगो? तुम्हें तो खोजो होना है। मैं तो पूरी सिक रही है, रोटी सिक रही है, साग भुज जाएगो, फुर्सत ना है, ले मोबाइल में देख ले। 99% बच्चे मोबाइल से बिगड़ रहे हैं आज के टाइम पे। 1% ही बच्चा जो जानता है मोबाइल को यूज करना,
वही आगे निकल रहा है। मोबाइल इतना 99% अच्छा है तो 99% खराब भी है। ठीक है साथियों, मैं ये कह रहा था कि माताओं के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और जवाबदेही होती है। माता घर की लक्ष्मी कहलाती हैं, माताएं वीरांगना कहलाती हैं, माताएं सती सुलोचना सावित्री कहलाई हैं। साथियों, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, माताओं को कलंकित न करें। धन्यवाद। नमस्कार। हेमराज भारती। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार। हेमराज भारती।